So students, now we start section C. Section C is basically mobile communication. And in mobile communication, we have to discuss what is GSM. So GSM, we all are aware that it is a global system for mobile communication. इन 6 सेमेस्टर इसकी बस डिटेल है, इसकी ज़्यादा डिटेल नहीं है, इसका बेसिक है। ठीक है, इसकी डेफिनेशंस हैं और ये कैसे ऑपरेट करता है, बट इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। ठीक है, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन मीन्स ऐसा सिस्टम जो कि मोबाइल कम्युनिकेशन के लिए है और ग्लोबली एक्सेप्टेड है, ग्लोबली सेम है। इनिशियली इट वाज अ नेम्ड एज ग्रुप स्पेशल मोबाइल, but later on it is renamed as global system for mobile communication means ऐसा सिस्टम मोबाइल कम्युनिकेशन का जो कि थ्रू आउट द ग्लोबल सेम है, that is globally same. And moreover, whenever you are talking for GSM system, just remember that you are talking for 2G system. जैसे आज के डेट में तो हमारे पास है ना अब 3G सिस्टम है। 3G सिस्टम इज़ आल्सो द एडवांस्ड वर्जन ऑफ 2G सिस्टम। 2G सिस्टम मीन्स GSM सिस्टम। 3G सिस्टम मीन्स UMTS सिस्टम, यूनिवर्सल मोबाइल टेली कम्युनिकेशन सिस्टम। अगर हम 4G सिस्टम की बात करते हैं तो 4G सिस्टम इज़ लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन सिस्टम एंड 2G इज़ GSM सिस्टम। इससे पहले होते थे CDMA सिस्टम। CDMA सिस्टम का मतलब होता था कि वो सिर्फ अपने नेटवर्क्स के साथ ही कम्युनिकेट कर सकते हैं, दैट इज़ द CDMA सिस्टम। ठीक है, अब जो GSM सिस्टम है वो सभी तरह के नेटवर्क के साथ कम्युनिकेट कर सकता है। अब GSM सिस्टम से आप एक GSM फ़ोन से दूसरे GSM फ़ोन पे कॉल कर सकते हो, आप 2G से 3G पे भी कॉल कर सकते हो, 2G को 4G के साथ भी यूज़ कर सकते हो, GSM से आप अपने मोबाइल फ़ोन से आप लैंडलाइन फ़ोन पे भी कॉल कर सकते हो। ठीक है, सो दिस इज़ जो बेसिक है इन सभी सिस्टम्स का, वो हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है, दैट इज़ द 2G सिस्टम। अगर 2G सिस्टम है, इसी का एडवांस वर्जन है 3G सिस्टम और इसी का एडवांस वर्जन है 4G सिस्टम। सिमिलरली 5th जनरेशन सिस्टम। ठीक है, और मोर ओवर देखो जो हम अभी इस 6 सेमेस्टर में जो हम स्टडी करेंगे वो हमने बेसिकली एक ही टॉपिक इसका स्टडी करना है, GSM आर्किटेक्चर, कि इसका आर्किटेक्चर क्या होता है। वैसे तो इसका जो एक्चुअल जहाँ से इसका इंटरेस्ट क्रिएट होता है वो होता है कि GSM का फ्रेम स्ट्रक्चर क्या है, GSM में चैनल कौन से यूज़ होते हैं। ठीक है, इसकी फ्रीक्वेंसीज कौन सी यूज़ होती है, इसमें कैसे आप मल्टीप्लेक्सिंग TDM में वो सब करते हो, लेकिन वो आई थिंक अभी आपके सिलेबस में वो मेंशन नहीं किया हुआ है। ठीक है, हो सकता है नेक्स्ट सेमेस्टर में हो, इन दी वायरलेस कम्युनिकेशन में हो, जो भी है चलो ठीक है। सो इसमें हम चलो GSM आर्किटेक्चर को ही अच्छे से स्टडी करेंगे कि आप डेली लाइफ में जो आप मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हो आप उसके साथ उसको रिलेट कर पाओ कि हम बेसिकली क्या कर रहे हैं। ठीक है, द बेसिक चीज़ तो यह है कि जो GSM सिस्टम है डैट इज़ बेस्ड ऑन सेलुलर कंसेप्ट। ठीक है, सेलुलर कंसेप्ट है और जो सेलुलर कंसेप्ट है इसमें फ्रीक्वेंसी रीयूज़ की जाती है। ठीक है, एक तो हो गया कि दिस इज़ द इंट्रोडक्शन फॉर द GSM सिस्टम। ये जो हम मोबाइल ने जो भी यूज़ करते हैं अपने मोबाइल फ़ोन्स, हमारे टावर्स लगे हुए हैं, एंटीनास लगे हुए हैं, MSCs हैं, BSCs हैं। ठीक है, बेस स्टेशन सब सिस्टम है, मोबाइल स्विचिंग सेंटर है। ठीक है, इनमें कैसे कम्युनिकेशन होती है चलो ये मैं आपको बेसिक इसमें अंडरस्टैंड कराऊंगा। ठीक है, लेकिन जो GSM है डैट इज़ बेस्ड ऑन सेलुलर कंसेप्ट। ठीक है, एंड इट इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ TDMA एंड FDMA। ठीक है, टाइम डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस एंड फ्रीक्वेंसी डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस, दोनों इसमें यूज़ की जाती हैं मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक। इट इज़ अ
combination of TDMA and FDMA. This is GSM. It is based on cellular concept and it is a combination of TDMA and और इसमें जो मॉड्यूलेशन यूज़ होती है वो मैंने आपको जैसे पहले बताया था, डिजिटल मॉड्यूलेशन दैट इज़ 0.3 गॉसियन मिनिमम शिफ्ट की, जैसे हमने वो स्टडी कर लिए सभी ASK FSK QPSK QAM, ठीक है। इसमें जो यूज़ करते हैं दैट इज़ 0.3 गॉसियन मिनिमम शिफ्ट की। सो नाउ वी स्टार्ट व्हाट इज़ सेलुलर कंसेप्ट। देखो मोबाइल के केस में, मोबाइल कम्युनिकेशन के केस में जो हमारा ज्योग्राफिकल एरिया है उसको हम डिवाइड कर देते हैं सेल्स में, ऐसे लाइक दिस। ये एक सेल बन गया, दिस इज कॉल्ड सेल। हेक्सागनल सेल्स बनाए जाते हैं, सारे का सारा एरिया ऐसे कवर करना है हमने। इसको ऐसे एक्सटेंड करते जाना है, ठीक है, जब तक ये जाता रहेगा, इट विल नेवर एंड, क्योंकि ग्लोबल सारा ग्लोब हमें कवर करना है GSM नेटवर्क से। तभी तो ये पॉसिबल है ना, अगर आप किसी कंट्री से भी फ़ोन परचेज़ करो, आप सिम डालो और वो चल जाएगा। दैट्स वाई दिस इज़ कॉल्ड ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। ये जो नेटवर्क है ये ग्लोबली बनाया हुआ है हमने। ये जो एक सेल है ना, जैसे हमारी अब जब पंजाब स्टेट है, ये इसमें हमको देखना पड़ेगा कि हमारे कितने सेल्स आते हैं। और इन सिंपल वर्ड्स यू कैन से डैट कि हमारी जो पंजाब स्टेट है वो एक सेल हो गया। सिमिलरली दिल्ली है वो एक सेल हो गया। सिमिलरली कोई और बिगर सिटी है, मेट्रो सिटी है, उसका एक सेल बन गया, ठीक है। सो ये है हमारा सेलुलर कंसेप्ट कि ये ऐसे जो जोग्राफिकल एरिया है वो ऐसे सेल्स बने होंगे और हर एक सेल में मिनिमम एक एंटीना तो होगा ही होगा जो उस सेल को कवरेज प्रोवाइड करेगा। जैसे हमारे पास अगर ये एक सेल है, लेट्स से ये मैं बोल रहा हूँ कि ये दिल्ली सिटी है, तो इसमें लेट्स से 5 लाख यूज़र्स हैं, 5 लाख मोबाइल फ़ोन यूज़र्स हैं, तो उनको कोई कवरेज प्रोवाइड करेगा, सभी को कवरेज चाहिए, तो यहाँ पे एक इसका एंटीना होगा। जैसे हम टावर्स लगे देखते हैं, ठीक है, तो वो जो टावर्स हैं वो बेसिकली क्या हैं, वो BTS बोल सकते हो आप उसको, डैट इज़ कॉल्ड बेस ट्रांससीवर स्टेशन, कि उन टावर के साथ ये BTS लगा होता है, ठीक है। अगर कोई बिगर टावर है इट मीन्स वो बिगर सेल को सर्व कर रहा है, अगर क्योंकि जितना ज़्यादा एंटीना बड़ा होगा उतनी उसकी कवरेज ज़्यादा होगी। और ये मोस्टली ये सेंटर पे प्लेस किया जाता है सेल के, दिस इज सेल, ये जो कोई भी एरिया है, ठीक है। अब वहाँ पे इसको सेंटर पे उसका, तभी तक कि उस सेल के सभी पॉइंट्स पे हमारे पास कवरेज उसकी एंटीना की प्रॉपर पहुँच सके। अब समटाइम्स हम देखते हैं कि किसी पॉइंट पे हमारी रेंज कम आती है और किसी पॉइंट पे हमारी रेंज फ़ोन की बहुत ज़्यादा आती है। अगर तो हम टावर के बिल्कुल पास में खड़े हैं तो नेचुरली है कि मैक्सिमम रेंज मिलेगी हमें। अगर हम टावर से जितनी दूर हैं उतनी उसकी रेंज कम है। नेचुरली है कि अगर ये एक सेल है तो अगर टावर सेंटर पे है तो यहाँ पे इसकी रेंज मैक्सिमम होगी, यहाँ पे इसकी रेंज मिनिमम होगी। आप एंटीनास पढ़ते हो ना, उसके जो पैटर्न्स बनाते होते थे लाइक दिस, एंटीना के पैटर्न्स, ठीक है, ये ऐसी है। नेचुरली जो एंटीना के नियर होगा उसको ज़्यादा रेंज मिलेगी, बेटर कवरेज मिलेगी, और जो एंटीना के जितना ज़्यादा उसके ज़्यादा डिस्टेंस पे होगा वैसी उसकी रेंज इफ़ेक्ट होगी, ठीक है। और यहाँ पे अगर हमारे पास अब एडजेसेंट सेल्स होते हैं, ठीक है, इसका भी एक एंटीना होगा, इसका भी एक एंटीना होगा, मिनिमम एक एंटीना तो एक सेल में होगा ही होगा, और एक सेल में एक से ज़्यादा टावर्स और एंटीनाज हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन दी हमें कवरेज कैसे प्रोवाइड करनी है। तभी हम सेल को बेसिकली बोला जाता है कि ये मैक्रो सेल है या माइक्रो सेल है या पिको सेल है या अम्ब्रेला सेल है। सेल के जो
4 तरह के, ये जो मैंने आपको सेल ज्योग्राफिकल एरिया हेक्सागोनल सेल्स बन रहा है, इट इज़ अ 4 टाइप्स, मैक्रो सेल, माइक्रो सेल, पिको सेल एंड अम्ब्रेला सेल। इसकी कवरेज ज़्यादा होगी, इसका एरिया ज़्यादा है इसमें यहाँ पे स्मॉल टावर्स लगे होते हैं, डैट इज़ माइक्रो एंड पिको, एंड दिस इज़ फॉर अम्ब्रेला सेल। इसका एक अलग से पर्पस होता है, ठीक है। सो ये अब ऐसे हमारे पास क्या है, सेल्स, दिस इज सेल नंबर 1, दिस इज सेल नंबर 2, दिस इज सेल नंबर 3। अब हम एक सेल से, अगर मेरा कोई यूज़र है, ठीक है, वो मूविंग यूज़र है, लेट्स से ये मेरी पंजाब स्टेट हो गई और ये हो गया दिल्ली। अगर हम इससे इस पे जाएंगे तो जो कॉल है उसको हैंड ऑफ करना पड़ेगा, कॉल इस टावर से इस टावर को ट्रांसफ़र करनी पड़ेगी। जब भी हम मूव करते हैं तो हमारी कॉल क्या होती है कि डिस्कनेक्ट तो नहीं होती मैक्सिमम टाइम्स। वो क्या है, अगर हम यहाँ से यहाँ चले गए, यहाँ से यहाँ चले गए, तो ये आपसी टावर्स में जो कम्युनिकेशन है वो होती रहती है और आपकी कॉल ट्रांसफ़र होती रहती है। और ये इस ट्रांसफ़र को आप बोलते हो हैंड ऑफ और हैंड ओवर। ये 2 तरह की हो सकती है, सॉफ्ट हैंड ऑफ और हार्ड हैंड ऑफ। ये करता कौन है, जो आपके आगे हम इसको पढ़ेंगे, ये आइदर बीएससी कर सकता है, बेस स्टेशन कंट्रोलर, और एमएससी कर सकता है, मोबाइल स्विचिंग सेंटर, ठीक है। और अब अगर आप किसी दूसरे नेटवर्क में एंटर कर रहे हो तो उसके अकॉर्डिंग वो रोमिंग यूज़र बन जाएगा, ठीक है। ये हम सभी इसके कंपोनेंट्स स्टडी करेंगे, ठीक है। तो अब इसमें आगे हमने क्या देखना है कि लेट्स से दिस इज अवर मोबाइल नेटवर्क, ठीक है। ये एक सेल है और जब भी मोबाइल फ़ोन हमने यूज़ करना है तो जो सारा काम है वो फ्रीक्वेंसीज़ पे होना है। फ्रीक्वेंसी मीन्स चैनल्स पे होना है, फ्रीक्वेंसी मीन्स चैनल्स। तो इसके पास सर्टेन नंबर ऑफ चैनल्स होंगे, इसके पास भी सर्टेन नंबर ऑफ चैनल्स होंगे, सिमिलरली इसके पास भी। लेट्स से जो इसके जो चैनल है, जो इसका चैनल है सेल 1 का, वो फ्रीक्वेंसी यूज़ कर रहा है F1 और ये फ्रीक्वेंसी यूज़ करेगा F2, ये फ्रीक्वेंसी यूज़ करेगा F3। कोई भी 2 एडजेसेंट सेल्स सेम सेट ऑफ फ्रीक्वेंसीज यूज़ नहीं कर सकते, अदरवाइज़ क्या होगा कि जो इसकी भी फ्रीक्वेंसीज, इसके जो सिग्नल्स हैं वो भी F1 पे रिसीव हो रहे हैं, इसके जो सिग्नल्स हैं वो भी F1 पे रिसीव हो रहे हैं। देयर इज़ अ मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी डैट बोथ सिग्नल्स ओवरलैप विद ईच अदर, इंटरफेयर विद ईच अदर। इसको बोलते हो एडजेसेंट चैनल इंटरफेरेंस, ठीक है। इसको हमें कम से, इसको हम आगे देखेंगे, एडजेसेंट चैनल इंटरफेरेंस एंड को चैनल इंटरफेरेंस। सो एडजेसेंट सेल्स आर असाइंड डिफरेंट सेट ऑफ फ्रीक्वेंसीज। ये एडजेसेंट सेल थी। अब ये जो सेल है, इस सेल को आप ना तो F2 दे सकते हो ना F3 दे सकते हो, इसको आप F1 एलोकेट कर सकते हो। सिमिलरली ये जो सेल है इसको आप F1 नहीं दे सकते, F3 नहीं दे सकते, इसको आप F2 दे सकते हो। सिमिलरली ये जो सेल है इसको आप F2 दे सकते हो और ये जो सेल होगा F2 F3, ये F2 ये नहीं दे सकते, इसको आप F1 दे सकते हो। ऐसे आप इसको और एक्सटेंड कर सकते हो। इसको बोला जाता है फ्रीक्वेंसी रीयूज। अगर सेम सेट ऑफ फ्रीक्वेंसीज डिफरेंट और डिस्टेंस एरिया पे यूज़ करोगे तो उसमें इंटरफेरेंस नहीं होगी। अगर दिल्ली और पंजाब एडजेसेंट हैं, दिल्ली और केरला तो एडजेसेंट नहीं है, ठीक है। जो फ्रीक्वेंसीज आप दिल्ली में यूज़ कर सकते हो वो आप केरला में भी यूज़ कर सकते हो, एडजेसेंट में यूज़ मत करो, ठीक है। इसको बोला जाता है फ्री, क्योंकि हमारे पास, मैंने आपको मैनी टाइम्स ये रिपीट किया है कि हमारे पास फ्रीक्वेंसीज बहुत लिमिटेड होती हैं। हमारे पास इतने ज़्यादा चैनल्स नहीं होते कि हम एवरी टाइम एक न्यू फ्रीक्वेंसी एलोकेट कर सकें। वी हैव द लिमिटेड नंबर ऑफ द चैनल्स एंड वी हैव टू यूज़ दैट चैनल्स एफिशिएंटली, इफेक्टिवली, विदाउट एनी डिस्टर्बेंस, विदाउट एनी इंटरफेरेंस। So that's why frequency reuse concept comes into play.
सो ये हैं एडजेसेंट सेल्स, और ये सेल्स हैं, ये वाला सेल, ये वाला सेल और ये वाला सेल, द सेल्स दैट आर यूजिंग द सेम सेट ऑफ फ्रीक्वेंसीज आर कॉल्ड को चैनल सेल्स। ये अनदर पॉइंट है कि इसमें एक फ्रीक्वेंसी नहीं होती, इसमें सेट ऑफ फ्रीक्वेंसीज होती हैं। जो फ्रीक्वेंसीज इसमें होंगी वो इसमें नहीं होगी, सिमिलरली इसमें नहीं होगी। जो फ्रीक्वेंसीज इसमें हैं, आप ये मैंने सिर्फ आपको इसका कंसेप्ट बता रहा हूँ। हो सकता है यहाँ पे हम F4 यूज़ करें, इसको थोड़ा सा और इसको दूर कर लें कि जो इंटरफेरेंस की प्रोबेबिलिटी है उसको टोटली ज़ीरो कर दो। ठीक है, लेट्स से इसको मैं F1, तो ये जो सेल्स हैं ये बन जाएंगे को चैनल सेल्स, और इनमें भी इंटरफेरेंस हो सकती है, उसको हम बोलते हैं को चैनल इंटरफेरेंस। बहुत कम होती है ये, दैट इज कॉल्ड को चैनल इंटरफेरेंस। ठीक है, सो दिस इज हाउ दी जो हमारे पास जो एरिया है उसको कैसे डिवाइड किया जाता है। ठीक है, ये जो एक सेल है, एक एक्सेल, ये एक सेल का मतलब होगा एक कवरेज एरिया। इसमें अब हमारे पास एक एंटीना भी हो सकता है सेंटर पे, इसमें हमारे पास नंबर ऑफ एंटीनाज भी हो सकते हैं। और जितने ज़्यादा टावर्स होंगे, जैसे हमारे छत पे, किसी के घरों के छत पे या किसी बिल्डिंग के छत पे जो टावर लगा होता है, डेट आर दोज एंटीनास, वो किसी सेल की कवरेज डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, और जब भी कहीं भी कोई भी यहाँ पे ऐसे टावर होगा तो डैट विल बी कनेक्टेड टू BTS, दिस विल आल्सो बी कनेक्टेड टू BTS। BTS ये क्या है, ये एक हार्डवेयर होगा, दैट इज कॉल्ड बेस ट्रांसरिसीवर स्टेशन, बेस ट्रांससीवर स्टेशन, इसको बोलते हो आप BTS। जो हमारा मोबाइल फ़ोन है, ठीक है, उसको आप बोलते हो MS। MS इज मोबाइल स्टेशन, एंड मोबाइल स्टेशन इज बेसिकली का जो हमारा मोबाइल फ़ोन है, डेट इज़ हार्डवेयर, और जो उसमें सिम कार्ड है, डेट इज़ कॉल्ड, सॉरी, MS इज मोबाइल फ़ोन प्लस सिम कार्ड। सिम इज सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। इस सिम के पास बहुत इन्फॉर्मेशन होती है बाय डिफ़ॉल्ट। जब हम सिम कार्ड परचेज़ करते हैं तो उस सिम में मेमोरी भी होगी, तभी उसमें कॉन्टैक्ट्स एंड मैसेजेस सेव हो जाते हैं। कुछ कुछ मैसेजेस हमारी सिम में हो जाते हैं और कुछ हमारे फ़ोन में सेव हो जाते हैं। ठीक है, इसके पास कुछ कीज़ भी होंगी। कीज़ मीन्स ऑथेंटिकेशन कीज़। वो सिम, जब आप कोई भी सिम परचेज़ करते हो तो आपको डॉक्यूमेंट सबमिट कराने पड़ते हैं। उसके उन डॉक्यूमेंट सबमिशन के कॉरस्पॉन्डिंग आपकी इन्फॉर्मेशन नेटवर्क में स्टोर होती है, और जब भी आप कॉल करते हो अपने सिम से या अपने मोबाइल स्टेशन से, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी ऑथेंटिसिटी चेक होती है। वो ऑथेंटिसिटी चेक कहाँ पे होती है, वो MSC में होती है, मोबाइल स्विचिंग सेंटर का। जो ये भी हार्डवेयर है हमारे मोबाइल कम्युनिकेशन का, इसमें एक रजिस्टर होता है HLR एंड VLR। इसमें ये जो हमारे सिम से जो कीज़ जाएंगी, ये एक एल्गोरिदम होगा। इसमें एक और होगा हमारे पास ऑथेंटिकेशन सेंटर AUC। इसको HLR के साथ भी समटाइम्स कंबाइन करके लिख दिया जाता है ऐसे। ठीक है, और अलग से भी, पहले इसका आर्किटेक्चर अलग होता था, अब इसको HLR के साथ ही कंबाइन कर दिया गया है। ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं ना, ये GSM का जितना भी मैं आपको ये कराऊंगा, ये है सिर्फ वॉइस के लिए आर्किटेक्चर। जो हम कॉलिंग करते हैं, सिर्फ उसके लिए है। द सेम टाइप ऑफ द आर्किटेक्चर इज यूज फॉर डेटा, लेकिन उसका एक डिफरेंट है। मीन्स जो हम ये जो पढ़ रहे हैं, ये आधा पोर्शन है GSM का आर्किटेक्चर का। अभी तक देखो बुक्स ने वो इंक्लूड नहीं किया है। अब तो हम मोबाइल के GSM से डेटा सर्विसेज भी ले रहे हैं और कॉलिंग सर्विसेज भी ले रहे हैं, मीन्स वॉइस सर्विसेज भी ले रहे हैं। और जो वॉइस सर्विसेज का नेटवर्क हम स्टडी कर रहे हैं, ये डेटा सर्विसेज का अलग से होता है। ठीक है, ये जो MSC HLR VLR BTS BSC ये सभी MS ये हैं वॉइस सर्विसेज के।
सो हमारे जब भी हम कॉल करते हैं तो जो सिम की जो इन्फॉर्मेशन है, जो यहाँ जो हम जो सिम ट्रांसमिट करता है, ये की और जो एजू में जो हमने परचेज़ किया था उस की के साथ इसको आप सिंपल लैंग्वेज में देखोगे, इसको मैच किया जाता है। अगर तो सेम है देन आप उसके बाद आपकी कॉल को फिर आगे रूट किया जाता है, अदरवाइज़ आपकी कॉल को रूट नहीं किया जाएगा। ठीक है। आइदर ये इन्फॉर्मेशन एमएससी के पास भी हो सकती है, ये बीएससी के पास भी हो सकती है, डिपेंड करता है कि किससे काम लेना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, इसको मैं चलो डिटेल में कराऊंगा। वैसे जो हमारा मोबाइल फ़ोन है वो कम्युनिकेट करता है बीटीएस टावर के साथ, बीटीएस कम्युनिकेट करता है बीएससी के साथ, बेस स्टेशन कंट्रोलर कम्युनिकेट करता है एमएससी के साथ। जब भी हम कोई मोबाइल फ़ोन से नंबर डायल करते हैं तो वो टावर के ज़रिए पहले एमएससी के पास पहुंचता है। एमएससी सबसे पहले देखता है भाई जो कॉल कर रहा है वो ऑथेंटिक यूज़र है या नहीं, वो नेटवर्क में रजिस्टर है या नहीं। इसके पास 3 लिस्ट होती हैं, वाइट लिस्ट, ग्रे लिस्ट, ब्लैक लिस्ट। ये मैं आपको आगे बताता हूँ। अगर तो वो उसकी ब्लैक लिस्ट में आ गया तो ख़त्म है काम, अगर उसकी ग्रे लिस्ट में आ गया तब भी, अगर उसकी वाइट लिस्ट में है ये मोबाइल फ़ोन एंड उसके जो भी उसकी ऑथेंटिकेशन जब करोगे, सिम की ऑथेंटिकेशन करोगे, तब ये फाइंड आउट करता है भी तू किस मोबाइल फ़ोन के साथ कम्युनिकेट करना चाहता है। एक अनदर मोबाइल फ़ोन होगा, जैसे ये तो मैंने एक मोबाइल फ़ोन का बात कर दी, एक दूसरा मोबाइल फ़ोन होगा वो भी किसी ना किसी बीटीएस के साथ कनेक्टेड होगा, वो बीटीएस भी किसी बीएससी के साथ कनेक्टेड होगा। हो सकता है वो इसी एमएससी के साथ कनेक्ट हो सकता है वो किसी और एमएससी के साथ कनेक्ट हो। लेट्स से ये पंजाब का एमएससी है, आपने कॉल दिल्ली में की है तो इसका एक अलग से एमएससी होगा। अगर आप पंजाब में रहकर पंजाब में ही कॉल कर रहे हो तो ये दोनों सेम एमएससी के साथ कनेक्ट होंगे। तो ये एमएससी बताएगा अभी दूसरा मोबाइल फ़ोन कहाँ पे है, पहले ऑथेंटिकेशन चेक करने के बाद। तब दूसरे फ़ोन पे जाके रिंग बजेगी, भी रिंग बजी अब तू उठा। अब ये भी इंफॉर्मेशन, अब जब ये रिंग बजती है, ये समटाइम्स क्या है कि जब ये एमएससी ने ये इस्टेब्लिश कर लिया लेकिन उसको पता चला कि ये तो किसी और के साथ बात कर रहा है, तो वह हमें पास आता था नंबर यू आर ट्राइंग टू रीच इज़ करंटली बिजी और इज़ टॉकिंग टू समवन एल्स। तो ये इन्फॉर्मेशन भी एमएससी देता है आफ्टर ऑथेंटिकेशन। समटाइम्स क्या होता है कि आपको आता है कि आप कॉल लगाते हो लेकिन उस टाइम पे कॉल डिस्कनेक्ट हो जाती है, जब सेकंड टाइम लगाते हो तो कनेक्ट हो जाती है। वो जब डिस्कनेक्ट होती है उसका मतलब होता है कि भी एमएससी फाइंड आउट कर रहा था कि कोई चैनल अवेलेबल है या नहीं। इसको कोई चैनल ही नहीं मिला आपकी कॉल कंप्लीट करने के लिए, तो आपकी कॉल कंप्लीट नहीं हुई। नेक्स्ट टाइम जो चैनल्स हैं ना वो 1 सेकेंड में 1000 ऑफ चैनल्स फ्री होते हैं, 1000 ऑफ चैनल्स बिजी हो जाते हैं, क्योंकि कितने सारे मोबाइल यूज़र्स हैं हमारे पास वर्ल्ड में। चैनल्स तो वही हैं, वही फ्रीक्वेंसीज़ हैं। ये जो फ्रीक्वेंसी एलोकेशन का काम है, जब भी कोई कॉल लगती है ये ज़्यादातर एमएससी करता है, ये बीएससी के पास भी होता है। अगर बीएससी को पता है कि मेरे पास चैनल फ्री है तो यहीं पे काम हो जाएगा। अगर बीएससी को नहीं पता, भी मुझे तो पता नहीं चल रहा, तो आगे इन्फॉर्मेशन वो एमएससी से पूछेगा भी कोई चैनल फ्री है या नहीं है। जैसे वेरी वेरी सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं आपको बताना चाहूँ, आप किसी बैंक में जाते हो, लेट से आपने अपने अकाउंट में से सिर्फ 5000 रुपीज़ ही विड्रॉ करने हैं। आप बैंक में जाओगे, वहाँ पे किसी क्लर्क को जाके मिलोगे, अपना वाउचर फिल करोगे और 5000 रुपीज़ अपने अकाउंट से विड्रॉ कर लोगे। तो ये तो हो गया ये मोबाइल फ़ोन, ये आप हो, आप बैंक में गए और वहाँ से आपको एक क्लर्क ने, बीएससी ने आपका काम करके आपको मोड़ दिया। मीन्स जहाँ से आपने पैसे निकालने थे निकालने, मोड़ दिया। लेकिन अगर आपने 5 लाख रुपीज़ अपने अकाउंट से विड्रॉ करने हैं तो वो आपको भेजेगा कि भाई वो सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो क्लैरिकल लेवल पे नहीं, उसके सब आपको पैन कार्ड सबमिट करना पड़ेगा, थोड़ी सी फॉर्मेलिटीज़ इंक्रीज होती है, तो वो इन्फॉर्मेशन फिर आती है एमएससी के पास। ये आपका हो गया मैनेजर हो गया। तो वो यहाँ से मीन्स कहने का मतलब है कि जो बटन यहाँ पे ईजिली सॉल्व हो सकता है उसको यहीं पे सॉल्व कर दिया जाता है, और जो बटन आगे जाएगा वो एमएससी देखता है। जैसे ऐसे ऐसे पूरी हायरार्की पे काम चलता है।
ठीक है। और अगर और इसको मैं आपको एक सिंपल टर्म्स में बताऊं कि लेट्स से you have this cell or one is this cell और यू कैन से डैट कि आपके पास एक मोबाइल स्टेशन है, ठीक है, जो इन सेल के साथ कम्युनिकेट करता है। और ये मोबाइल स्टेशन BTS के साथ कनेक्टेड है और ये BSE के साथ कनेक्टेड है, ठीक है जी। लेट्स से जो जिसको आप कॉल कर रहे हो ना वो इसी सेल का बंदा है। अब इस सेल में लेट्स से ये पंजाब का सेल है, ये दिस इज़ पंजाब, दिस इज़ दिल्ली। इसी में आपने पंजाब में रहकर पंजाब में ही कॉल की, ठीक है। हो सकता है देखो ये सेल एक पंजाब को कवर करे, हो सकता है वो पंजाब के पूरे एरिया कम को कवर कर रहा हो या ज़्यादा को कवर कर रहा हो। ये तो हमें देखना पड़ेगा कि कितना जोग्राफिकल एरिया में कौन कौन से सिटीज़ इंक्लूड हो रहे हैं, ठीक है। चलो ये हम एक सिंपल ये देख रहे हैं। तो ये मोबाइल स्टेशन इस सेल के BTS के साथ कम्युनिकेट करेगा और इस सेल के BSE के साथ ये कनेक्ट होगा। और जो दूसरा मोबाइल स्टेशन है जिसने आपको कॉल की है वो भी यहाँ पे मैंने बोला कि एक सेल में एक टावर भी हो सकता है, दूसरा टावर भी हो सकता है, तीसरा टावर भी हो सकता है, कितने सारे एंटीनास हो सकते हैं। ये भी किसी ना किसी एंटीना के साथ कनेक्ट होगा, ये एंटीना इसको सर्व कर रहा होगा, ये एंटीना इसको सर्व कर रहा होगा। और हो सकता है कि दोनों के मोबाइल जो फ़ोन है वो एक ही एंटीना से कनेक्टेड हो। देखो अब ये BTS के पास कनेक्टेड है ना दोनों मोबाइल फ़ोन्स, तो इसको BSE के पास भी जाने की ज़रूरत नहीं है। मीन्स अगर आप किसी बैंक में जाओ और आपको सिर्फ एक इंक्वायरी ही करनी है अपनी किसी रिक्वेस्ट की, तो आप यहीं से आप उसके आपको क्लर्क के पास भी जाने की ज़रूरत नहीं है, आप उसके रिसेप्शन से ही अपनी क्वेरी पूछ के वापस आ सकते हो, काम हो गया वहीं पे, आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। मीन्स अगर इसको ही पता है कि भाई यहाँ से इसकी इंफॉर्मेशन ऐसे मेरे पास है तो ये कॉल ऐसे एस्टेब्लिश हो जाएगी आपकी। अगर ये मोबाइल किसी और टावर के, क्योंकि नंबर ऑफ टावर्स एक ही BSE के साथ कनेक्ट होते हैं, अब ये काम कहाँ पे हो जाएगा, अगर जिसको आपने कॉल किया है वो दूसरे BSE के साथ कनेक्ट हुआ तो अब ये काम इसी पे हो जाएगा, कॉलिंग जो कंप्लीट है। अब ये क्या है कि MSC का बर्डन कम हो रहा है। अगर आपको पंजाब में रहकर दिल्ली में कॉल करनी है तो ये MSC दिल्ली के MSC के साथ कनेक्टेड होगा और ये उसके BSE के साथ कनेक्टेड होगा और इसके BSE उसके BTS के साथ कनेक्ट होंगे और इस यहाँ पे ये मोबाइल यूज़र होगा। अब ये कॉल ऐसे ही कंप्लीट होगी, ठीक है। सो इन दिस वे, ये मैंने आपको सिंपल टर्म्स में बताया है, इन दिस वे जो कॉलिंग है वो हमारी कंप्लीट होती है। और हर टाइम पे देखो BTS BSE का कनेक्ट है, अगर BTS से आप कॉलिंग को कंप्लीट, ऐसा नहीं है कि फिर ऑथेंटिकेशन चेक करनी हो रही है। मीन्स जो MSC का जो कॉल कंप्लीट करने वाला काम था वो BTS ने कर दिया, ऑथेंटिकेशन तो यहीं पे चेक होगी क्योंकि इसके पास काफ़ी कंपोनेंट्स होते हैं, HLR VLR, ऑथेंटिकेशन सेंटर जहाँ पे ऑथेंटिकेशन चेक होती है, इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर यहाँ पे आपका मोबाइल फ़ोन का IMEI नंबर स्टोर होता है, इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी। सिमिलरली एक IMSI नंबर होता है, इंटरनेशनल मोबाइल सब्सक्राइबर आइडेंटिटी। एक TMSI होता है, टेम्परेरी मोबाइल सब्सक्राइबर आइडेंटिटी। ये जब आप रोमिंग में होते हो तब असाइन किया जाता है, ठीक है जी। जो आपका मोबाइल नंबर होता है फ़ोन का उसको बेसिकली बोला जाता है MSISDN, टेली कम्युनिकेशन की लैंग्वेज में, ठीक है। जो हम बोलते हैं ना कि मेरा मोबाइल नंबर है 991596 दिस, ठीक है, लाइक दिस, वो टेली उसको वो बेसिकली नंबर होता है MSISDN, इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क, ठीक है। सो दिस इज़ दी इंट्रोडक्शन अबाउट द GSM। ये देखो ये तो बहुत कम्प्लेक्स और बहुत डिटेल है, ठीक है। ये तो आप भी समझ सकते हो कि ये कोई ऐसे तो नहीं हो सकता ना, एक सेमेस्टर में भी ये कंप्लीट नहीं हो सकता। ये आपका इंटरेस्ट है, आप अपने इंटरेस्ट के पे लेवल, आपको ये मेरा बेसिकली काम है और मोटिव है कि बेसिक नॉलेज देना आपको,
कोई भी है ना, बेसिक नॉलेज ही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। अगर आपको बेसिक जो टर्म्स हैं और जो जैसे हो रहा है डेली लाइफ में, जो वो पता चल गया, डिटेल तो हर किसी ने अपनी अपनी स्टडी करनी है। कोई टीचर आपको बहुत ज़्यादा डिटेल कभी नहीं स्टडी करा सकता। ये आपकी